नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य रेणु श्रीवास्तव। मैं आपसे जो वीडियो में बात करती आ रही हूं एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, मैं बताना चाह रही हूं अपने वीडियो में कि एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष शास्त्र है क्या। और इसमें मैं अब तक जो वीडियो मैंने बनाई है वो है नक्षत्र पे और मूलांक पर भी। आज हम बात करेंगे मंगल दोष पर, क्योंकि मंगल दोष जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। शादी के पर्पज से जब कुंडली लोग मिलवाते हैं या पंडित के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले जानना चाहते हैं कि लड़का लड़की जो है दोनों से कौन मंगली है। और मंगली सिर्फ मंगली तक नहीं है दोस्तों, मंगली उच्च मंगली भी होता है, निम्न मंगली होता है और आंशिक मंगली। मैं आपको अपनी वीडियो में ये बताऊंगी आज कि मंगली होने के प्रभाव क्या होते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि मंगली एक दोष है, मंगल दोष है, जिसके लोग उपाय भी करते हैं और कुछ लोग इसके स्टोन पहन लेते हैं या कुछ लोग इसी और भी रेमेडीज कर लेते हैं। लेकिन जब कोई बच्चा या कोई जातक मंगली होता है तो सबसे पहले तो कुंडली में उसके लक्षण क्या है। ऐसा होता है कई बार आपने कुंडली बनवा रखी है लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि हमारा बच्चा मंगली है या नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगी कौन कौन से भाव में अगर मंगल बैठा होता है तो वो व्यक्ति मंगली होता है। सबसे पहले आते हैं लगन पे मंगल अगर बैठा हो तो मंगली होता है। दूसरा होता है 7, जो 7वां हमारा भाव है उसमें मंगल अगर बैठा हो तो भी मंगली होता है। अष्टम भाव में मंगली होते हैं, चौथे भाव में मंगल है तो भी मंगली कहलाएंगे। तो ये जो भाव है सारे, इस भाव में अगर मंगल बैठा है, 12वें भाव में मंगल हो तो मंगली होता है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगी आपको कि अगर कोई व्यक्ति, कोई जातक, कोई लड़का या लड़की मंगली है और उसका विवाह ऐसे इंसान से हो रहा है जो शायद मंगली नहीं है, या कई बार लोग अफेयर करते हैं तो लव मैरिज करते हैं। लव मैरिज में एक व्यक्ति मंगली है और दूसरे की कुंडली ही नहीं पता या दूसरे के बारे में आप नहीं जानते हैं मंगली है, तो जब कुंडली मिलवाते हैं तो ऐसा देखा गया है या ऐसा मानते हैं एस्ट्रोलॉजर कि अगर एक व्यक्ति मंगली है और दूसरे व्यक्ति की कुंडली में मंगल अगर 3, 6 और 12 भाव में बैठा है तो वो मंगल दोष खत्म हो जाता है। वहां पे या तो शनि बैठा हो, राहु या फिर मंगल, तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। तो इसलिए मंगल से इतनी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मंगल का प्रभाव क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले, अगर आपके प्रथम भाव यानी कि लगन में मंगल बैठा है तो इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है वैवाहिक जीवन में। इसमें सेपरेशन होने के चांसेस होते हैं, मंगल भारी होता है, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, कई बार डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है क्योंकि ये उच्च मंगली होता है। दूसरा मंगल होता है चौथे भाव में। चौथे भाव में जो मंगली होता है उसमें प्रोफेशन में बड़ा फर्क पड़ता है, सुख भाव में दिक्कतें आती हैं और अक्सर आपकी जो नौकरी है वो छूटती लगती रहती है, ये सब प्रॉब्लम आपको आती है। सप्तम भाव में अगर मंगल बैठा हो तो आपका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता। मतलब कि परिवार का मतलब सिर्फ आपका धर्मपत्नी या पति से नहीं है, आपके जो फैमिली मेंबर है उनसे भी आपका ज्यादातर लड़ाई झगड़े या आर्ग्यूमेंट रहती है, तो यहाँ पर भी मंगल अच्छा नहीं माना जाता। इसके बाद होता है मंगल अष्टम भाव में। अष्टम भाव में मंगल अच्छा नहीं होता है, मतलब या मंगली होता है व्यक्ति, तो उसका मंगल का प्रभाव ये होता है कि उसकी या तो कोई दुर्घटनाएं वगैरह रहती है, ऑपरेशन होने के चांस रहते हैं, क्योंकि मंगल का संबंध रक्त से है, खून से है। तो इसलिए अष्टम भाव तो आयु का भाव होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी मंगल अच्छे प्रभाव नहीं देता है। इसके अलावा आते हैं 12वें भाव में। 12वां भाव जो है वो हमारा व्यय का भाव है। तो यहाँ अगर मंगल होता है तो हमारे खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और हमें आर्थिक समस्याओं का सामना जीवन भर करना पड़ता है। तो जिसकी भी कुंडली में 12वें भाव में मंगल है या सप्तम भाव में मंगल है या लग्न में मंगल है, चौथे भाव में मंगल है, अष्टम भाव में मंगल है, तो वे व्यक्ति मंगली है। और अगर मंगली है और आपको ये पता चल गया है कि हम मंगली हैं या हमारा बच्चा मंगली है या कोई जीवन साथी मंगली है, तो आप उसके उपाय कर सकते हैं, उसकी रेमेडी कर सकते हैं। क्योंकि मंगल समाप्त तो नहीं होता है ना के बराबर, लेकिन इसके बहुत सारे ऐसी रेमेडी हैं जिससे आप मंगल के प्रभाव को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बहुत सारी रेमेडी ऐसी होती है, जैसे कि आप पूजा पाठ अगर करते हैं तो आप भगवान बजरंगबली की पूजा कर सकते हैं। स्टोन में अगर मूंगा पहन सकते हैं, लेकिन आप ये किसी सलाह से ही पहने, क्योंकि मिसगाइड भी बहुत लोग होते हैं इस चक्कर में। बहुत लोग पंडित हैं, पूजा बता देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है कि अगर मंगल दोष है तो पूजा से समाप्त हो जाएगा। कुछ होती है ऐसी पूजा भी जिससे होगा, लेकिन अगर उच्च मंगली है तो उसके लिए कुछ खास रेमेडीज आपको करनी पड़ेंगी। और कुंडली मैचिंग जरूर करें, जब भी शादी करें तो कुंडली की मैचिंग जरूर करवाएं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि मंगल कौन है या कौन नहीं है। और दूसरी बात, मंगली में ये भी देखा जाता है या ये भी देखना चाहिए कि लड़के का मंगल हमेशा उच्च हो, लड़की का निम्न हो। क्योंकि अगर लड़की का उच्च हो गया और लड़के का निम्न है तो भी कहानी खराब है, तब भी लड़ाई झगड़े या सेपरेशन के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए अगर 2 व्यक्ति मंगली भी हैं और वो विवाह करने वाले हैं तो उसमें लड़के का मंगल
उच्च ही होना चाहिए, ये जरूरी है। इससे ही थोड़ा वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा। बाकी और जो मंगल के प्रभाव हैं उसके लिए और भी रेमेडीज होती हैं, बहुत सारी हैं। तो जैसे जैसे जिस भाव में मंगल है कुंडली में, उसके ही हिसाब से अगर कोई व्यक्ति इस बात को काउंसलर करे या बात कुछ मतलब रेमेडीज ले तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रभावकारी होगा। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली में मंगली दोष है या आप मंगली हैं, तो प्लीज आप किसी एस्ट्रोलॉजी सलाह जरूर लें, क्योंकि पूरे जीवन का प्रभाव होता है मंगल का। तो इसलिए इसको काफी हद तक कम कर सकते हैं, बशर्त ये है कि आप किसी से सलाह लें या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिले। इसी जानकारी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ दोस्तों। अगले वीडियो में मैं बात करूंगी आपसे एक रेमेडीज के बारे में, क्योंकि रेमेडीज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगली वीडियो में आपसे मिलती हूँ किसी और विषय में। धन्यवाद।